नमस्कार भाई सभी दोस्तों और व्यूवर्स का स्वागत है। और आज दोस्तों मैं पहुंचा हूं हरियाणा में महेंद्रगढ़ है और महेंद्रगढ़ में सुक्रम पाल जी है। उनके फार्म हाउस पे मैं आज आया हुआ हूं, श्री राधा कृष्ण स्टड फार्म। दोस्तों जैसा नाम है श्री राधा कृष्ण स्टड फार्म, वैसा ही इनका फार्म हाउस बना हुआ है। बहुत ही आप अगर देखोगे तो दिल खुश हो जाएगा। और उससे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि जैसा इनका फार्म है वैसे ही इनके पास जो घोड़े हैं अश्व मैंने देखे तो आज दिल खुश हो गया इनके अश्व देख के। बहुत कम क्वांटिटी में घोड़े रखते हैं और अच्छे और बेहतर उनको सुविधा दी जाती है यहाँ पे मारवाड़ी घोड़ों को। अब मैं आगे चल के आपको पूरा जो फार्म भी दिखाऊंगा और मिलवाऊंगा सुक्रम पाल जी से, और भी जानेंगे हम उनके घोड़ों के बारे में और फार्म हाउस के बारे में। दोस्तों इधर आप देख पा रहे हो तो ये एक ऑफिस बनाया हुआ है या एक गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं उनको। और इस तरफ अगर आप देखोगे तो एकदम नेचुरल तरीके से जो फार्म होता है और जो पुराने ख्यालात के जो बने हुए होते हैं फार्म, उसी लेवल का ये फार्म हाउस बना हुआ है। और आगे मैं इधर आपको दिखाऊंगा तो कुछ अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी जो नेचुरलता और मैं कहूँगा कि फूड को बचा के रखने के लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय है। ये जो देख रहे हो आप, ये एक बैठक रूम है और बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। दोस्तों एंटर होते ही आपको यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे नज़र आ जाएंगे। और ये जो जगह है आप देख रहे हो घोड़ों के लिए, शाम को और इवनिंग में अगर घोड़े बाहर निकालो स्टेबल से तो आपको बाहर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इधर आप देखोगे तो ये स्टेबल इतने अच्छे बनाए हुए हैं और पूरा मैं कहूँगा टेम्परेचर का इतना बेहतर ख्याल रखा गया है इस फार्म। वैसे मैं कहूँगा कि अच्छे आदमी है और दिल्ली पुलिस में कार्यरत भी है वो। और मतलब पशुओं से अच्छा प्रेम करते हैं। और एक बात उनको समझ में आई कि जिस घर में घोड़ा और गाय हो तो मतलब शुभ रहता है। बाबा बालक दास जी ये बात कहते थे और उन्हीं की ये बात मान के जो सुक्रम पाल जी ने घोड़ा पालन स्टार्ट किया है। और वो गाय भी यहाँ पे रखी हुई है। और मैं कहता हूँ कि गायों के लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी द्वारा मैं आपको बताऊँ कि स्टेबल जो बनाया हुआ है गायों का, वो भी आप देखो तो गायों के लिए भी एक अच्छी सुविधा यहाँ पे दी गई है। छोटी जो बच्चियाँ आप देख पा रहे हो अभी बहुत ही प्यारी है जो यहाँ पे है अभी। और जो गायों का स्टेबल मैं आपको दिखाऊंगी तो ऐसी फैसिलिटीज़ में ये देखिए जो गायें हैं यहाँ की जो देसी नस्ल होती है हरियाणा की, उस नस्ल की ये 2 गायें हैं। और एक गाय है जो थार पारकर जो नस्ल होती है उस ब्रीड की ये गाय है। तो जो मारवाड़ी घोड़े हैं उनको इन्हीं गायों का दूध है जो पिलाया जाता है। और इस तरफ आप देखो ये स्टेबल का लुक आप देख रहे हो। मैं कहूँगा कि सुक्रम पाल जी ने बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत कम समय में इतने अच्छे अश्व भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा तो आपका दिल है जो खुश हो जाएगा। आप आइए मैं आपको स्टेबल में दिखा देता हूँ। ये एक बच्चा है इनके पास में जो ये तैयार कर रहे हैं, रिंग क्वालिटी का बच्चा है। और मैं आपको आगे इस वीडियो में भी दिखाऊँगा। और बहुत ही बढ़िया और क्लीनिंग के साथ में इनकी आप छाण देखोगे तो बहुत ही क्लीन आपको नज़र आएगी। अभी बहुत सारे फार्म हाउस पे हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है, पर ऐसे फार्म हाउस देख के आपको दिल है जो खुश हो जाएगा कि हमें ऐसी भी क्लीनिंग यहाँ पे चाहिए अपने फार्म में। दोस्तों बहुत ही बढ़िया। और ये इधर इनका जो स्टाफ रूम आ जाता है। दोस्तों स्टड फार्म पे खुला वातावरण घोड़ों को देने के लिए पूरा ख्याल रखना पड़ता है, वेंटिलेशन का हो या जगह का हो या वहाँ पे मिट्टी कैसी है। सोच समझ के स्टेबल बनाए हैं। चौड़े ये गेट आप देख रहे हो और गेट के अंदर अगर आप देखो तो मैं आपको की छत भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे पूरा वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। और ये आप देख रहे हो ऊपर जो छान होती है वो उसका बनाया हुआ है, जिससे कि क्या है घोड़ों का जो मतलब टेम्परेचर है जो एकदम कूल रहे और घोड़ों को किसी चीज़ की परेशानी ना हो। ऐसे मतलब मैं कह सकता हूँ 7-8 स्टेबल यहाँ पे बनाए हुए हैं। और अगर मेरे राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक घोड़ों को घूमने के लिए पेडक है वो बनाया गया है और अच्छी मिट्टी का यहाँ पे उपयोग किया गया है। दोस्तों मैं आपको एक स्टेबल है जो दिखा रहा हूँ अंदर से, तो वहाँ की क्लीनिंग आप देखो और साफ़ सफाई देखो और जो वेंटिलेशन है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसमें अभी देखिए फैन भी नहीं चल रहा ना कुछ नहीं चल रहा, लेकिन ऐसी अभी आपको पता है कि गर्मी कितनी पड़ रही है, 40-45 या 40-45 के करीब अभी टेम्परेचर जो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अभी इसकी ये वेंटिलेशन की वजह से, इस वजह से एकदम कूल यहाँ पे स्टेबल है। तो घोड़ों के लिए बहुत ही अच्छी मैं कह सकता हूँ कि अगर कोई अगर घोड़ा पालन कर रहा है तो ऐसी सुविधाएं उनको घोड़े को देने चाहिए ताकि घोड़ा है जो किसी भी तरह से परेशान ना हो। और इधर की आप ये देखिए मिट्टी एकदम क्लीनिंग, यहाँ पे साफ सफाई का पूरी तरह से ख्याल रखा जाता है
क्योंकि घोड़ों में जहाँ तक हम सुनते हैं दोस्तों, अगर घोड़ा आपका साफ सुथरा रहेगा हर चीज़ में तो वो एकदम स्वस्थ रहेगा। इधर आप देखो इसकी ठाण की सफाई है। अभी शाम को इवनिंग टाइम में मैं ये शूट कर रहा हूँ, तो सभी घोड़े हैं जो स्टेबल से बाहर है, इनके तब तक साफ सफाई हो चुकी है और अभी रात का खाना इनको यहीं पे मिलने वाला है। आगे चल के मैं इनका जो एक खुला पैडक है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पे जो ये घोड़े आराम से खुली घूम सकते हैं। और सामने आप देखोगे मेरे तो इधर घोड़ों के पैडक बंधे हुए हैं, जहाँ इवनिंग टाइम में है जो घोड़ों को स्टेबल से बाहर निकाल दिया जाता है। जब ये आराम से यहाँ पे कुछ रिलैक्स होके जब वापस स्टेबल में बनते हैं तब इनको पूरी तरह से खाना वहाँ पे दिया जाता है, खाना वाना या क्लीनिंग करके उसके बाद ही यहाँ पे अंदर बांधा जाता है। मैं मिलवाऊंगा आपको सुक्रमपाल जी से, आप बने रहे इस वीडियो के साथ। नमस्कार सुक्रमपाल जी। नमस्कार श्रवण भाई। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कैसे हो सुक्रमपाल जी? बहुत बढ़िया श्रवण भाई, आपका और आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों का, सब प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। राधा कृष्ण स्टड फार्म, गाढ़ा, जिला महेंद्रगढ़। बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे आपका फार्म है सुक्रमपाल जी, और मैंने आपका फार्म पूरा विजिट किया है जी भाई। और अच्छा फार्म आपने बनाया हुआ है और मुझे लगता है बहुत कम समय अभी आपको हुआ है। हाँ, 1 साल के करीब। 1 साल के करीब हुआ है और आप, मैं ऐसा कह सकता हूँ सुक्रमपाल जी कि आप अच्छी किस्मत वाले हो जो आपने 1 साल में अच्छे फार्म के साथ में अच्छे एनिमल आपने रखे हुए हैं। देखो श्रवण जी, जब हम अच्छे एनिमल रखेंगे तभी तो कोई हम किसी को बता पाएंगे अच्छे के बारे में। बिल्कुल सही बात है। मैंने फार्म बनाने के लिए परवीन भाई साहब हैं हमारे, उनकी सलाह लेकर टोटल जो फार्म का काम है ऐसे बनाया है जैसे घोड़ों को बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। राइट बात है। अब आप देख रहे हैं गर्मी के टाइम में हमारे यहाँ तो ये पूरे वगैरह कम ही मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज करके पूरे फार्म में ही जो हमने हट में अपने में लगाए हैं वही सेम घोड़ों के लिए लगाए हैं। बिल्कुल, इससे इनका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन रहता है। डाउन रहता है, कूल रहता है। खूब गर्मी में भी कूल रहता है और सर्दी में ये गर्माश भी रहते हैं। सर्दी में गर्म रहता है। तो मैं वही कह रहा हूँ सुक्रमपाल जी, आपने बहुत कम समय में अच्छा फार्म आपने घोड़ों को दिया है और इन अश्वों को एक अच्छी फैसिलिटीज़ आपने दी, तो आपको दिल से धन्यवाद है सुक्रमपाल जी। आपका ये श्री राधा कृष्ण स्टड फार्म आ जाता है जी भाई। और लोकेशन ये महेंद्रगढ़ के हाँ, महेंद्रगढ़ जिले में कणीना के पास है जी। गाढ़ा गांव 3 किलोमीटर दूर है कणीना से। ओके, कणीना कस्बा है हमारे पास। ओके सुक्रमपाल जी, आप जो दिल्ली पुलिस में भी हो कार्यरत अभी, और उनके साथ जो साथ साथ में आप घोड़ा पालन भी कर रहे हो, है? नहीं, ये संभालते मेरा भतीजा है। अच्छा जी। और मेरा बेटा ये संभालते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं फार्म नहीं संभालता, फार्म को ये संभालता। फार्म ये संभालते हैं, लेकिन मारवाड़ी हाँ, घोड़ों का फिर फार्म भी करना। जब भी मैं छुट्टी आता हूँ, अच्छा, मैं इन्हीं घोड़ों के साथ ही रहता हूँ फार्म में। अच्छा, मतलब जब भी आप दिल्ली से यहाँ आते हो तो घोड़ों के साथ ही रहते जी हो, है ना? भाई। ओके ओके। तो सुक्रमपाल जी, अभी कितने अपने पास में अश्व रखे हुए हैं? टोटल कितने घोड़े हैं? टोटल घोड़े घोड़ी बच्चे लगा के 7 जानवर है जी हमारे पास। अच्छा, 7 एनिमल है आपके पास? जी, एक घोड़ी है, एक बच्चा है। ठीक है। घोड़ी के नीचे अभी 10 दिन पहले ठाण दिया है, बच्ची है। और 3 बच्चियाँ और हैं। अच्छा, जब शुरुआत करने से पहले आप क्या सोचते थे मारवाड़ी घोड़ों के बारे में, या आपने कहीं जाके विजिट किया, कहीं घोड़े देखे? देखो भाई साहब, घोड़ा हर आदमी का सपना होता है। राइट देखो, कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा आदमी हो, घोड़ा हर आदमी का सपना होता है। मैंने बाबा बालकदास जी जो कलावड़ के हैं शायद, हाँ, कालावड़ के, उनकी वीडियो देखी थी। एक्चुअल क्या है, भागा दौड़ भरी जिंदगी है ना, इसमें हर आदमी मतलब डिप्रेशन का शिकार हो रखा है। सही है। हर आदमी को कोई ना कोई टेंशन कोई ना कोई टेंशन है। मैंने बाबा की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि घर में एक घोड़ा और एक गाय होनी चाहिए, उससे दिमाग की सुकून मिलता है, शांति मिलती है। राइट तो है। बस मैंने तो उस बाबा की बात पे ही उसी टाइम हम यहाँ पे अपने गांव में शिफ्ट हुए थे। हम गुड़गांव रहते थे पहले, तो गांव में शिफ्ट हुए और साथ ही साथ हम ये काम चालू कर दिया। अच्छा, मतलब कुल मिला के बाबा बालकदास जी की बात आपके दिमाग में, और मतलब जब से आप रख रहे हो लगभग 1 साल करीब हो 1 गया, साल के करीब। तो रखने के बाद में आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, या कुछ हुआ, ऐसा हुआ हो कि भाई मैं अभी ठीक हूँ? या ऐसा है भाई साहब, जब भी हम फार्म में आता हूँ, जब भी मैं छुट्टी आता हूँ, जब भी मैं फार्म में आता हूँ, तो ये है कि गायों को, घोड़ों को देख के नेचुरली चीज़ है ये, कोई भी करके देख ले अपनी लाइफ में, कोई भी आके देख ले एक बार,
सुकून मिलता है, हर आदमी को मिलेगा वो सुकून। ओके। अच्छा, इनकी मारवाड़ी घोड़ों की कुछ खासियत आपको एक साल में नजर आई हो, या पहले भी आपने इनके बारे में कुछ सीखा हो? देखो, मारवाड़ी घोड़ों के बारे में ये कहा गया, मैंने तो जितना लोगों से सुना है और भाई इंटरनेट पे देखा है, उसमें यही है कि सबसे सुंदर घोड़ा मारवाड़ी होता है। बिल्कुल राइट है। हर चीज़ परफेक्ट मारवाड़ी घोड़े की होती है, और सुंदर भी सबसे ज़्यादा यही राइट है, और वफादार भी होते हैं। वफादार। शुक्रम पाल जी, इस वीडियो में आप मेरे को एक बच्ची दिखा रहे हो कृष्णा करके, जी भाई साहब, जो अभी 2 दांत है अब लग, और मुझे खासकर बहुत अच्छी लगी आपकी ये बच्ची, और इन फ्यूचर मैं कह सकता हूँ कि अच्छा प्रोड्यूस करके जाएगी आपके यहाँ पे रहेगी ये, अच्छा प्रोड्यूस। क्या डिटेल है शुक्रम पाल जी इसकी? ये भाई साहब 2 दांत है और 35 महीने एज है इसकी अभी, है ना जी। ठीक है। और फिलहाल ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है दिलसान घोड़े से, फूल सिंह जी वाले से। अच्छा, दिलसान से। जी भाई साहब। ठीक है। ये कैसे, कहाँ से आई भाई साहब आपके पास में? हमारे एक साथी हैं अमनदीप बाकड़िया करके, हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से। जी, ये एक्चुअल में हमने देखी वहाँ भी थी, पुष्कर मेले में भी। अच्छा। तब मतलब हमारा बन नहीं पाया, मतलब वो बात हुई उनसे, हम वो रिंग देखने चले गए, फिर वापस आए तो वो भाई साहब नहीं मिले हमें। अच्छा। फिर बाद में इसकी वीडियो देखी मैंने, तो ये अमनदीप भाई साहब के पास थी, तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ से लेके। अच्छा, अमनदीप भाई से वहाँ से आई हुई है ना? हनुमानगढ़ से। जी हनुमानगढ़ से। जी ठीक है। और अभी ये 35 महीने के करीब है ना? हाँ जी, 35 महीने। अभी सुबर है ये घोड़ी बच्ची? हाँ, 7 महीने की सुबर। 7 महीने की सुबर। अच्छा, इसका आप क्या सोच रहे हो इन फ्यूचर? आपने कुछ सोच समझ के ही लिया होगा इसको? जी। क्या कैरेक्टर इसमें देखे आपने, कैसे आपको ये पसंद आई? या तो ये अच्छा प्रोड्यूस करेगी, और ये पीछे से भी जैसे इसका फादर जो हमें बताया गया दिव्यांश घोड़ा था, ठीक है, और नवरत्न भवरथड़ा का। अच्छा। इसकी माँ चंद्र तेज की। आप इसका फेस देखो, सेम चंद्र तेज वाला फेस है। मतलब कुल मिला के आपको ये इसके कैरेक्टर अच्छे लगे? अच्छा प्रोड्यूस करेगी, अगर ठाकुर जी की कृपा रही, अच्छा प्रोड्यूस करेगी। नहीं, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, आपको मेहनत का फल तो मिलेगा जी। ये तो मतलब आपने इतना सुकून भरा इसको जीवन दिया है, यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज दी है। अच्छा, क्या भाई ये प्रोड्यूस करेगी इसका तो पता नहीं है, तो भविष्य के गर्भ में है। बाकी मैं तो एक बात कह सकता हूँ भाई साहब कि मेरे जो फार्म में घोड़ी हैं वो सुखी हैं, बहुत खुश हैं। चलिए, अच्छी बात है। एक बच्ची और आपके पास में मिल्क टेथ, जो कुमेद है, लक्ष्मी कदम। जी भाई साहब। ये भी बहुत अच्छी बच्ची है आपके पास में। जी भाई साहब। और आगे फ्यूचर में अच्छी एक ब्रूडमेयर बनेगी ये। जी भाई। इसकी क्या डिटेल है? ये हरिदेव भाई हैं खटकड़ से। हाँ। उनका घोड़ा है बादशाह, ठीक है। उसकी बच्ची है ये, मतलब 20 महीने की है, और 60 प्लस हाइट है इसकी। ठीक है। और मतलब इसके हर तरह से परफेक्ट है बच्ची। कंफर्मेशन देखो, रिंग क्वालिटी की बच्ची है? रिंग क्वालिटी की बच्ची है। अभी रिंग में लगाएंगे इसको जब भी टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डेम मदर साइड से क्या डिटेल है इसकी? इसकी माँ है गोदावरी। ठीक है। वो ओमकारा की। ओमकारा जी, जो रोहितगढ़ में खड़ा है अभी? जी, है ना? ये तो मेरे को नहीं पता भाई साहब, वो नहीं, वहाँ पे ही है शायद, लेकिन वो ओमकारा की नहीं, वहीं पे है। हाँ जी, शायद मैं 100% श्योर हूँ जी। और अच्छा घोड़ा है वो। जी भाई साहब। उसकी इसकी जो डैम है वो है ना? जी। अच्छा, तो ये कुमेद हो गई बादशाह की, है ना? जी भाई साहब। ठीक है। एक भंवर बच्ची और आपके पास में जयमंगल। जी। इसकी क्या डिटेल है जयमंगल वाली की? और ये 29 महीने की है, और ये विकास घोड़े की है। विकास? जी भाई साहब। ठीक है। 29 महीने की बताइए आपने? हाँ, 29 महीने, 29। ठीक है। अभी मिल्क टीथ में। अच्छा, ये विकास की हो गई है ना? जी भाई साहब। बाकी इसका जो जयमंगल है, और गर्दन बहुत इसकी जो, हाँ, इसका जो फेस है ना, बहुत अच्छा है। वो लगभग आप ये मानो कि वो केसरिया घोड़े से मिलता है। हाँ, जो केसरिया अति सुंदर, उस लाइन से। जैसे अभी कितने महीने की बताइए? 29 महीने। 29 महीने की। 2 दांत हो गई है? नहीं, 2 दांत नहीं हुई अभी। चलिए, ठीक है। एक बच्चा और आप जो तैयार कर रहे हो अभी, कम उम्र का है, लेकिन अच्छा, मेरे ख्याल से अच्छी मेहनत आपने कर रहे हो उस पर। बहुत ही अच्छा। ये इन फ्यूचर रिंग क्वालिटी का बच्चा है आपके पास में, जो आप तैयार कर रहे हो अभी, देवरत्न करके। ये बच्चा आपके यहीं पे ब्रीड हुआ है या कहाँ से लाए? नहीं, ये परवीन भाई हैं हमारे, बालोठिया की डाणी से। अच्छा। उनसे लिया है, उनके घर ही
इसकी माँ खड़ी है। अच्छा। हाँ, तो ये उनके घर से लिया है हमने। इसकी फादर है इसके पंजाब रतन। अच्छा, पंजाब। हाँ, शायर पंजाब रतन है। ठीक है। और मदर है इसकी असव कीर्ति, जो परवीन भाई साहब के घर ही खड़ी है। अच्छा, वहीं पे है ना? हाँ, वो सूरज घोड़े की है, वो जो देव दरबार लाइन का। सूरज। जी। अच्छा, मतलब अच्छी पेडिग्री का हो गया ये जी, दोनों जी। दोनों तरफ से। अभी 14 महीने करीब बताया आपने? 14 महीने का जी, 22 फरवरी और 2025 का बर्थ तो है। ये आप तैयार कर रहे हो मतलब एक स्टड सर्विस के लिए? हाँ भाई, स्टड सर्विस के लिए और भाई रिंग के लिए। रिंग क्वालिटी के लिए बच्चा मतलब एक स्टेलियन तैयार जरूर होगा आप, है ना? जी। ठीक है, चलो। एक घोड़ी और आपके पास में कुमैद, जो प्रभात की है हाँ, शायद, बात की। और उसके नीचे एक बच्ची आई है अभी बहुत खूबसूरत। हाँ, वो भारत केसरी से आई है, जंगी पहलवानी वाले। अच्छा, बच्ची भारत केसरी की है जी भाई। और घोड़ी हो गई प्रभात प्रभात की। की। ठीक और है। माँ इसकी असव कीर्ति वही, जो पंजाब रतन वाला जो बच्चा हाँ, हाँ। है, ये और ये बहन भाई। अच्छा, ये छोटी वाली बच्ची? छोटी वाली नहीं है, प्रभात वाली। अच्छा, प्रभात वाली। हाँ, ये भी असव कीर्ति के है, वो भी असव कीर्ति। अच्छा, माँ एक ही होगी हाँ, दोनों? माँ एक होगी। माँ की तरफ से ये दोनों बहन भाई हो बहन गए। भाई। ठीक है। ये कितनी उम्र की है घोड़ी लगभग अभी? ये प्रभात वाली, हाँ, ये 4.25 साल की है। 4.25 साल की। ये पहला ही फॉल है क्या इसका? दूसरा है। अच्छा, दूसरा है। जी। पहले भी आपके पास दिया है? पहले भाई साहब के पास ही ठाण दिया था इसने। अच्छा। लाल रतन से बच्चा था। अच्छा, अभी दूसरा फॉल आपके ये यहाँ दूसरा पे फूल हमारा। है। एक बच्ची और है आपके पास में, राधा करके, जी। जिसको शायद उसकी माँ जो है हाँ। बचपन में ही छूट गई थी। हाँ, उसी दिन जिस दिन ये और ब्याही थी। बड़ी मेहनत की है आपने इस बच्ची पे। हाँ, बेटे ने करी है जी। अच्छा। उसी ने इसके पास फर्स्ट दिन इसकी माँ एक्सपायर हुई, उसी दिन से 10, 15, 20 दिन तक वो इसके पास ही सोया है। दूध निप्पल से उसी ने पिलाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ की तरह। हाँ, वो माँ मेरे की को तरह दिखा रहा था फोटो। हाँ। तो हाँ, वो वीडियो दूंगा मैं आपको। वो बिल्कुल इसको भाई माँ की तरह ही लगता था। जो इसकी माँ थी विश्व कीर्ति, वो संवाद घोड़ी है। संवाद जो जी। ये मनु जी के पास मनु में? जी के पास, उसकी और काले काटे की थी इसकी माँ। अच्छा, इसकी जो डैम थी। हाँ, और ये खुद इंद्राज की है। ये खुद जो सिद्धराज का है इंद्राज, हाँ हाँ। उसकी बच्ची है ये। सुरेंद्र तिवाना भाई साहब के पास है इंद्राज घोड़ी। अच्छा, उनके पास में है ना? हाँ जी। अच्छा। उन्हीं से ली थी मैंने वो घोड़ी, तो उन्हीं से। अच्छा, वो घोड़ी जो छूट गई आपके पास जी। यहाँ पे ना? और वो घोड़ी किसकी? कांटे की थी शायद? हाँ, काटे की। काटे की है काटे ना? और संवाद की। अच्छा, संवाद बहुत अच्छी घोड़ी है। बहुत अच्छी। आज काफ़ी प्रचलित घोड़ी है। प्रभात की और आलम आरा की थी। हाँ, अच्छी घोड़ी है मिला। तो उस पेडिग्री से हो गई ये बच्ची, है ना? हाँ, उस पेटी की। उस पेडिग्री से होगी। कुल मिला के अच्छी बच्ची बनेगी ये भी। हाँ। एक जब बनेगी तो अच्छी मेयर बनेगी। अच्छी। विक्रमपाल जी, 7-8 एनिमल है आपके पास में अभी, है ना? 7 एनिमल है जी। 7। अच्छा, खान पान का विशेष तौर से क्या ध्यान रखते हो आपके पास, या बाहर से जो कुछ आता है या आपके यहीं पे होता है वो खिलाते हो आप? एक तो नीरा है जी, जो मूंगफली का चारा मूंगफली का जिसको चारा है। ठीक है। ठीक है। और दाने में असो फीड दे रहे हैं अभी। अच्छा। और घर का भी बनाएंगे। मैंने आपको मशीन दिखाई, हाँ हाँ। मशीन ला रखी है हमने ठीक है। अवतार वालों की। और वो उससे हम घर भी फीड बना लेते हैं। अच्छा, आपके घर पे भी हाँ, बनाते हो? हाँ, घर पे भी और feed बना बाकी लेते हैं। जो अश्व फीड चल रहा है जी। उसका कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिला है विक्रमपाल जी, अश्व फीड का? आप कब से इसको खिला रहे हो? भाई साहब, मैं ये लास्ट 7-8 महीने से असो फीड ही खिला रहा हूँ। शुरू में तो हमने बनाया था। अच्छा। फिर जैसे ये घोड़ियाँ प्रेग्नेंट थी, तो किसी ने बताया कि प्रेग्नेंट घोड़ियों के लिए प्लेटिनम ठीक रहता है। उसमें वो सब कुछ मिला के रखते हैं ऑलरेडी। देखो, जैसे हम बनाते हैं, हमें देखो इतनी तो नॉलेज भी नहीं है। सही है। और मैं तो नया ही हूँ, बिल्कुल। तो पता नहीं भाई क्या क्या देना पड़ता है, क्या क्या नहीं। तो वो जैसे बताते हैं कि उसमें सब कुछ वो अपना मिला के एक प्लेटिनम भाई प्रेग्नेंट घोड़ी के लिए तैयार रखते हैं। फिर हमने कोई बच्चा तैयार करना है, बच्चा हाँ, तो तैयार बच्चे हो के रहा लिए है, अलग आता है वो। बच्ची तैयार हो रही है, उनके लिए डायमंड। तो वो ये करके मैंने वो मंगवाया। अच्छा अच्छा, मतलब अश्व फीड और खुद का आप जो दाना हाँ, बना रहे हो खुद का भी वो बना आप लेते हैं खिला और रहे हो। अश्व पे। वो खिला रहे हो। अच्छा सुक्रपाल जी, यहाँ पे आपके मैंने देखा है फार्म पे आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छी है, घोड़ों की केयर बहुत अच्छी की हुई है, साफ़ सफाई एकदम, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अच्छी साफ़ सफाई है। जी भाई। स्टेबल की हो चाहे घोड़ों की हो,
और चाहे किसी लेवल की हो, आपके यहाँ पे स्टाफ कितने लोगों का स्टाफ है लगभग? स्टाफ भैया जैसे मेरे पास 7 तो ये घोड़े घोड़ी हैं हम्म। और 3 गाय हैं देसी। तो गायों पे एक है। आपने गाय भी बहुत अच्छी अच्छी रखी हाँ, हुई है। अच्छी गाय हैं तीनों। 2 हरियाणा नस्ल हैं, एक खार पार कर। अच्छा। वो सिर्फ घोड़ों के लिए ही। यहाँ से दूध वगैरह हमारे घर नहीं जाता। भाई जितना दूध होगा वो इन्हीं को खिलाया जाए। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो जैसे काम वाले भाई यूज़ कर लें, भाई चाय पानी के लिए आने जाने वाले के लिए वो, और घोड़ों के लिए। विक्रमपाल जी, मैं आपसे पूछना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन आप बता दो तो बढ़िया बात है। एक लगभग आपके यहाँ पे फार्म पे एक घोड़े का कितना कॉस्ट या मेंटेनेंस आता है एक महीने का? भाई साहब वो तो हर आदमी जो घोड़े पाल रहा है उसको, हर आदमी को पता है क्या नहीं, cost जो आती घोड़े है। पाल रहे हैं मैं उनके लिए नहीं पूछ रहा हूँ, भाई मेरी तो मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो नया आना चाह रहा है, क्योंकि वो भी तो सोच समझ के आते हैं ना। क्योंकि घोड़े तो आजकल आपको पता है भाई साहब 1000-2000 में तो मिलते नहीं है, नहीं भाई, तो उनको भी तो नहीं घोड़ा मिल भी जाए 1000-2000 में, कोई गिफ्ट भी कर दे घोड़ा तो कोई मान लो गिफ्ट कर दे, सही है। ये पालना बहुत मुश्किल है। इससे पहले भाई अच्छी तरह सोच समझ के, हाँ भाई देखो शौक है हमने पूरा करना है, वो तो एक में भी हो जाता है। सही है। ठीक है ना, अपने शौक के लिए लिया हो भाई, अपने केयर करो अच्छी, लेकिन जानवर दुखी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। भाई आप 1 लाओ 2 लाओ 3 लाओ, जानवर दुखी नहीं होना चाहिए। कुल मिला के चाहे कितना भी खर्चा लगे, हाँ। लेकिन जो अश्व है अगर आप ला रहे हो उसको, तो उसकी बढ़िया सेवा करो। कुल मिला नहीं खर्चा क्या है भाई साहब, अगर एक जानवर आप ला रहे हो, जमींदार आदमी है कोई मान लो, भाई हम तो नौकरी वाले हैं तो काम वाला रखना पड़ेगा। सही है। अगर कोई जमींदार आदमी है, एक जानवर लिया आया, अपने खुद संभाल रहा है, तो क्या ही खर्चा है यार। बिल्कुल सही बात। भाई अपने घर में भी तो खा ही रहे हैं, हम्म। भाई 3 किलो अनाज ही तो खाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा। एक फैमिली मेंबर बढ़ गया, आप ये मान। हाँ, सही है। भाई एक फैमिली मेंबर के आपका जो खर्चा होता है ना, वो घोड़े का भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपके हिसाब से कहने का मतलब यही है कि भैया अगर आप लाओ तो उसकी केयर अच्छी करो। हाँ, केयर भाई, जानवर कोई भी हो आपके घर में सुखी रहना चाहिए। बिल्कुल, उसकी आत्मा दुख नहीं पड़नी चाहिए। हाँ देखो, ये तो लोग ये भी कहते हैं भाई तो सोना खा के लीड करता है, हाँ, कहते हैं लोग। कहते हैं लोग, बिल्कुल। लेकिन आपको जब ला रहे थे तब नहीं दिख रहा था क्या? तब तब भी तो सेम ही बात, बिल्कुल सही बात है। तब भी सेम ही बात। बिल्कुल सेम ही बात थी। तो लेकिन ये भी देखो ना, जब जो सुकून ये आपको दे रहा है, देखो मतलब वैसे तो कोई आपको कुछ बोलते भाई मेरे को तो घोड़ों में रह के सुकून मिलता है ये वो, लेकिन ये तो हर आदमी की इच्छा है ना कि भाई घोड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही। हर आदमी की इच्छा हर है। आदमी की इच्छा है। तो आप ये देखो कि बेशक वो लीड दे रहा है, लेकिन वो इच्छा तो पूरी कर रहा है जो मर्सिडीज में भी पूरी नहीं हो रही। बिल्कुल सही है। इच्छा तो पूरी कर ही रहा है आप। चलिए विक्रमपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, और आपका बार बार धन्यवाद, आप आए हमारे पास, आपने टाइम दिया अपना। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपको मैं बोल सकता हूँ कि अच्छे पशु पालक आप बने हुए हो अभी तक, और अच्छी क्वांटिटी में आपके पास में घोड़े हैं और अच्छा मेंटेन आपने रखा हुआ है। तो दिल से धन्यवाद है विक्रमपाल जी आपको, और आपकी पूरी टीम को, आपके भतीजे को, सबको।